और देवी पुराण में 108 शक्तिपीठ का वर्णन है, उसको सिद्धपीठिका स्तोत्र बोलते हैं। तो अगर आप भाद्रपद में, आज तो हो गया प्रारंभ, ठीक है, भाद्रपद में रोज सिद्धपीठिका स्तोत्र का जो पाठ करे ना, तो उसके पितरों को मोक्ष गति में दिलवा देती है, इतना महात्म्य है। तो आपको सिद्धपीठिका स्तोत्र कंठस्थ न हो तो सिर्फ और सिर्फ पूजा में बैठो, आपके पितर को याद करके 3 दफे ये सिद्धपीठिका स्तोत्र शायद सुन लो ना, तो पाठ के बराबर ही आपको फल मिल जाएगा। आज ही मेरे को विचार है, भाद्रपद है ना, पितरों का महीना अब स्टार्ट हो गया आज से। तो माँ ने अंदर से आदेश दे दिया कि चलो मेरा तो देवी चरित्र की कथा करते करते सब पितरों का उद्धार हो जाए, ऐसा भी बिटिया कुछ कर दो। आज ही यूट्यूब में मैं अपलोड हो सके तो करवा देती हूँ, 1 2 3 में तो हो ही जाएगा। तो सिद्धपीठिका स्तोत्र जो है माँ जगदम्बा का हृदय, माँ जगदम्बा का मुकुट माना गया है। कोई भी देवी पुराण की कथा आप सुनो, लेकिन देवी पुराण की कथा में जो सिद्धपीठिका स्तोत्र का पाठ नहीं करा जाता तो वो देवी पुराण की कथा की सार्थकता प्राप्त नहीं होती, और देवी पुराण की कथा जगदम्बा तक पहुंचती नहीं, और देवी पुराण की कथा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। क्यों कि सिद्धपीठिका स्तोत्र स्वयं जगदम्बा का हार्ट है, हृदय है, मुकुट है। और गौर से सुनो सिद्धपीठिका स्तोत्र, सुनने से ही करने जैसा पुण्य मिलता है। अच्छा संगीतज्ञ बनना है ना, तो हमारे गुजरात में एक कोई कवि ने ऐसा कहा कि अच्छा संगीतज्ञ बनने से पहले, तानसेन बनने से पहले कानसेन ठीक ठाक करो। दूसरी बार कहूं, समझ में आई कि नहीं बात? तानसेन संगीत का बड़ा सम्राट, तानसेन बनने के लिए कान से ठीक ठाक करो, यानी कान से बहुत अच्छी अच्छी बात हम सुना करो, और कान से सुनते सुनते ही हम तजग्न हो जाएंगे कोई भी विषय में। कान में बहुत ताकत है। तो सुनिए, मैं भी अपने जो यजमान परिवार है उसकी ओर से मैं याद करके उसके पितरों को माँ जगदम्बा उद्धार करे। तो सभी जो हमारे इस कथा के यजमान परिवार है, सभी को याद करके उसके पितरों को माँ जगदम्बा उद्धार करे, ऐसी भावना के साथ, हृदय पूर्वकता के साथ सिद्धपीठिका स्तोत्र का हम यहाँ से पाठ करते हैं। आप प्यार से सुनो, बस मन में ओम नवाण मंत्र का आप जप करते रहना। और नवाण मंत्र अगर आपको याद ना हो, ओम ह्रीम नमः, वो मंत्र जाप जो ह्रीम है ना, कहीं कहीं भगवती भक्त बोलते हरीम, कोई बोलते हीम। लिखित में हीम लगता है, लेकिन हिम के नीचे 2 ऐसी होती है ना, तो वो बोला जाते रिम, र और ह साथ में बोला जाता है, इसलिए रिम, ओम रिम नमः। तो उसका जाप करते रहना, आपके पितरों का भी माँ जगदम्बा उद्धार करते हुए। क्यों कि सिद्धपीठिका स्तोत्र का महात्म्य है, भाद्रपद में हो गाने से माँ जगदम्बा इतने प्रसन्न हो जाती है, पितरों को शांति दिलवा देती है। कई कई पितरों अशांत होते हैं ना, तो उसके परिवारजनों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। गात अवगत अकस्मात से मरे हुए, सुसाइड करके, जल में डूबकर, दवाइयाँ पीकर, ऐसे कई लोग जो प्रेतात्मा होते हैं और उसकी कोई गति नहीं होती, तो उसके लिए जो सिद्धपीठिका स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भी उसके आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को तो मिलती ही है, लेकिन प्रेतात्मा को शांति दिलवाने के लिए ये सिद्धपीठिका स्तोत्र एक एक राम बाण सरीखा उपाय है। तो सुने प्यार से। अथ सिद्धपीठिका स्तोत्रम वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे वेनेमि शारण्ये प्रोक्ता सालिंग धारिणी प्रयागे ललिता प्रोक्ता कामुकी गंधमादनी मानसे कुमुदा प्रोक्ता दक्षिणे चोत्तरे तथा विश्वकामा भगवती विश्वकाम प्रपूरणी
गोमन्ते गोमती देवी मंदरे कामचारिणी मदोत्कटा चैत्ररथे जयन्ती हस्तिनापुरे गौरी प्रोक्ता कान्यकुब्जे रंभा तो मलयाचले एकाम्र पीठे संप्रोक्ता देवी सा कीर्तिमर्त्यपि विश्वे विश्वेश्वरी प्राहो पुरुहुता च पुष्करे केदार पीठे संप्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी मंदाहि मवतः पृष्ठे गोकर्णे भद्रकर्णिका स्थानेश्वरी भवानी तु बिल्वके बिल्वपत्रिका श्रीशैले माधवी प्रोक्ता भद्रा भद्रेश्वरे तथा वराहशैले तु जया कमला कमलालये रुद्राणी रुद्रकोट्यां तु काले कालंजरे तथा शालग्रामे महादेवी शिवलिंगे जलप्रिया महालिंगे तु कपिला माकुटे मुकुटेश्वरी मायापुर्यात् कुमारी स्यात् संताने ललितांबिका गयायां मंगला प्रोक्ता विमला पुरुषोत्तमे उत्पलाक्षी सहस्राक्षी हिरण्याक्षे महोत्पला विपाशायां ममाधाक्षी पाडला पुण्ड्रवर्धने नारायणी सुपार्श्वे तु त्रिकुटे रुद्रसुन्दरी विपुले विपुला देवी कल्याणी मलयाचले सहात्रा वेकवीरा तु हरिश्चंद्रे तु चंद्रिका रमणा रामतीर्थे तु यमुनायां मृगावती शिवकुंडे शुभानंदा नंदिनी देविका तटे रुक्मणी द्वारवत्यां तु राधा वृंदावने वने देवकी मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी चित्रकूटे तथा सीता विंध्ये विंध्यादिवासिनी करवीरे महालक्ष्मी रुमादेवी विनायके आरोग्या वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी अभये कृष्णतीर्थेषु नितंबा विंध्य पर्वते मांडव्ये मांडवी नाम स्वाहा माहेश्वरी पुरे चलगंडे प्रचंडा तु चंडिका मरकंटके सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुष्करावती देवमाता सरस्वत्यां पारावारा तटे स्मृता महालये महाभागा पयोष्णां पिंगलेश्वरी सिंहिकाकृत शोचे तु कार्तिके त्वाति शंकरी उत्पलावर्तके लोला समुद्रा शोण संगमे माता सिद्धवनेर्लक्ष्मीर्नंगा भरताश्रमे जालंधरे विश्वमुखी तया किष्किंध पर्वते देवदारुवनेर्पुष्टिर्मेधा काश्मीर मंडले हिमा देवी हिमाद्रोतु तुष्टि विश्वेश्वरी तथा कपालमोचने शुद्धिर्माता कायावरोहणे शंखोद्वारे धरा नाम धृतिः पिंडारके तथा कला तु चंद्रभागायां छेदे शिवधारिणी पेणायाम अमृता नाम अधर्या उर्विशा तथा औषधिश्चोत्तरकुशो कुशद्वीपे कुशोदका मन्मया हेमकूटे तु कुमुदे सत्यवादिनी अश्वस्ते वंदनीया तु निधिर्वैष्णवालये गायत्री वेदवदने पार्वती शिवसन्निधौ देवलोके तथेन्द्राणि ब्रह्मासेषु सरस्वती सूर्यबिम्बे प्रभा नाम मातॄणां वैष्णवी मता अरुन्धति सतीनां तु रामासु च तिलोत्तमा चित्ते ब्रह्मकला नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम् इमान्यश्च सतानिष्युः पीठानि जनमेजय तत्संख्याकास्तदीशान्या देव्यश्च परिकीर्तितः सती देव्यङ्गभूतानि पीठानि कथितानि च अन्यान्यपि प्रसंगेन यानि मुख्यानि भूतले यस्मरेत् शृणुत्वापि नामाष्टशतमुत्तमम् सर्वपापविनिर्मुक्तो देवी लोकं वरं व्रजे एतेषु सर्वपीठेषु गच्छद्धात्र विधानत
संदर्पयच्च पित्रादीन श्राद्धादीनि विधाय। ये सिद्ध पीठिका स्तोत्र का नामाष्ट सत जापेन बहवः सन् सिद्धतां गतः यत्र तत् लिखितं साक्षात् पुस्तके वापि तिष्ठति। ग्रहमारे भयादीनि तत्र नैव भवन्ति सौभाग्यं वर्धते नित्यं यथा पर्वणि वारिधिः। न तस्य दुर्लभं किंचित् नामष्ट सतजापिनः कृतकृत्यो भवे नूनं देवी भक्ति परायणं देवी भक्ति परायण। जो ये देवी अथर्व का पाठ कर जो करेंगे वो उसको देवी की भक्ति प्राप्त होगी। जो ये सिद्ध पीठिका स्तोत्र का पाठ करेंगे ना तो उसको देवी माता की भक्ति सहजता से मिल जाएगी। जो सिद्ध पीठिका का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उसके चारों ओर देवताओं भी देव्यश्च परिकीर्तत, चारों ओर देवताओं जो ये पाठ करने वाला सिद्ध पीठिका स्तोत्र का जो पाठ करने वाला बंदा है, भगत है, तो उसकी परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में से भूतल पर आ जाएंगे। श्राद्ध कर के दौरान श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए जो ये सिद्ध पीठिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी और पितर को मोक्ष दे देंगे। पितरों को मोक्ष देने वाली जगदम्बा ही है, इसलिए कोई भी पितरों का काम करो ना तो पहले माता कुल देवी का आह्वान किया जाता है, बाद में पितर सब आते हैं पितर कार्य में। तो कुल देवी के चरणों अरविंद में हम आप सारा जगत मिलकर जगदम्बा के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करें कि इस जगत में कुल देवी के बिना किसी का चला नहीं और चलने वाला भी नहीं। इसलिए जगदम्बा को याद करके एवा सत सत देवी ने हमें पूजता, एवा सत सत देवी ने हमें पूजता, एवा सत सत देवी ने एवा सत सत देवी ने हमें पूजता। सत सत देवी ने